नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। एकमात्र ऐसा चैनल जो शहर भर की खबरों की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचाने में पूरी कोशिश करता है। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। जहां सभी नेता चुनाव जीतने की होड़ में लगे हुए हैं, वहीं हिसार से पूर्व विधायक सावित्री जिंदल अपने सामाजिक कार्यों में लीन है। इसी के चलते मील गेट से जिंदल पार्क में सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें सावित्री जिंदल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। सत्संग में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने भाग लिया। सत्संग करने वाले महाराज ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे पर भजन सुनाते हुए बेटी पर संदेश दिए। बेटी पर संदेश देते हुए कहा कि बेटी बेटों से ज़्यादा अपने माँ बाप की सेवा कर सकती है। भजन सुनकर कई महिलाएं भावुक भी हुई। इस मौके पर सावित्री जिंदल ने सिटी बिग न्यूज़ के साथ बातचीत की। वे कहा कि भक्ति की शक्ति में बहुत ताकत है। राजनीति के सवाल पर सावित्री जिंदल का कहना है कि वो गांव-गांव में जाकर भव्य बिश्नोई के लिए वोटों की अपील कर रही हैं। एक सवाल के जवाब में सावित्री जिंदल ने कहा कि नवीन जिंदल भी हिसार में एक दिन के लिए आएंगे। वह हिसार के लोगों से भव्य बिश्नोई के लिए वोटों की अपील करेंगे। अभी हमारे साथ है श्रीमती सावित्री जिंदल जी, पूर्व विधायिका हिसार। इनसे जानते हैं, जैसे अभी भक्ति में यहाँ पे जिंदल पार्क मिलगेट स्थित यहाँ पे आए। मैम, जैसे भक्ति में कितना शक्ति है? भक्ति में बहुत शक्ति है। जो भी भक्ति करते हैं वो कभी गलत बात नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनको सारी बातें जिससे स्वामी जी गुरु जी सुना रहे हैं, तो सुन सुन के जब बार बार आदमी एक ही बात को सुनता है तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और ये जो बातें सुन रहे हैं, इन्होंने बेटी बचाओ वाला अभियान जैसे चलाया हुआ है, तो ये वास्तव में बहुत ज़रूरी है। इस समय हमारे देश के अंदर ही लड़कियों को वास्तव में मार दिया जाता है, तो लड़की और लड़का दोनों ही तो मतलब एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो दोनों चाहिए। तो इसलिए लड़कियों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और सत्संग सुन सुन के और इसमें जो महाराज जी बात बता रहे हैं, लोगों को प्रभाव पड़ेगा। जैसे एक तरह राजनीति सरगर्मियाँ तेज है, उसके बीच में घर से निकल के आते हुए सत्संग में बैठे हो, कैसा अनुभव है? नहीं, सारी जगह आके सबसे मिलने का मौका मिलता है। अच्छी बातें बीच बीच में, जैसे राजनीति के अंदर यही कभी हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, कभी कुछ बोल जाते हैं, लेकिन यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। जैसे अब हिसार लोकसभा क्षेत्र, पूरे हरियाणा में चुनाव में हिसार लोकसभा क्षेत्र में किस तरह का माहौल है कांग्रेस पार्टी को लेकर? हिसार में कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा माहौल है। सारे लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को लाएं और भव्य बिश्नोई को जिताएं। जैसे आप ये नहीं समझते कि लोग आरोप भी लगाते हैं परिवारवाद की राजनीति में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, वहीं जहां भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि परिवारवाद की राजनीति नहीं करती, वहीं पे चौधरी वीरेंद्र सिंह मंत्री है केंद्र में, फिर उनकी वाइफ वर्तमान में एमएलए हैं, उसके बाद उनकी बेटी को टिकट देना IAS अफसर छुड़वा के, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परिवारवाद की बात नहीं होती। लोग सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे जो भी जिनके यहाँ जिसका काम होता है तो उनके बच्चे उसी काम में लगते हैं। तो जो राजनीति करते हैं उनके लिए राजनीति एक तरह से काम लगा लीजिए, तो उनके बच्चे फिर इसी में आएंगे। तो मैं नहीं मानती कि परिवारवाद है। अच्छा हो, कोई चाहे काम करना, सेवा करना, तो उसको ज़रूर राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में आके लेकिन अपना सब कुछ भूलकर सेवा करनी चाहिए। जैसे मार्केट में ये भी चर्चा है कि जैसे आप लोग कई वर्षों से जैसे भजनलाल परिवार से दूर थे, अब इकट्ठे हैं, उसके बावजूद कहीं जगह आप लोग नहीं दिखते वोट के लिए, बब्बे के लिए वोट मांगते हुए। देखिए, पूरा टाइम मैं मानती हूँ कि मैं पूरा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन हम लोग बिल्कुल साथ हैं, क्योंकि एक बार जब कह दिया कि साथ हैं तो साथ हैं। फिर कोई मतलब ये मन में कोई ये बात नहीं है कि भाई कभी भी गलत बोलेंगे। और शाम को हमारी ज्वाइंट मीटिंग है और मेरे सारे वर्कर जितने भी हैं सारे कांग्रेस पार्टी के लिए लगे हुए हैं। तो कांग्रेस पार्टी का मतलब है कि भव्य बिश्नोई के लिए लगे हुए हैं। और मैं आज भी पूरा दिन जहाँ भी जाऊँगी मैं सबसे यही कहूँगी कि भव्य बिश्नोई को वोट दीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आएगी तभी हम लोग हैं। तो खाली अकेले से तो मेरा भी कुछ नहीं होगा, हम लोग सारे मिलके ही चुनाव लड़ेंगे तभी ठीक होगा। जैसे पिछले दिनों रथ यात्रा निकाली गुलाम नबी आज़ाद के साथ, पूरे कांग्रेस पार्टी इकट्ठी हुई, क्या अभी इकट्ठी है या वो बिखर गई? नहीं, बिल्कुल इकट्ठी है, बिल्कुल बिखरी नहीं है। ये लोग जो बार बार बोल रहे हैं ना, ये खाली लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। हम लोग सारे के सारे बहुत मजबूती से एक हैं और आप देखिएगा इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। जिससे पहले इन लोगों ने यही कहा था कि कांग्रेस का मतलब क्लीन स्वीप मतलब जिससे इनकी है बीजेपी वालों की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी, हम लोग इनसे बहुत अच्छे वोटों से ज़्यादा जीतेंगे, देखिएगा आप। जैसे अभी ना चर्चा में ये भी है, हरियाणा में हिसार को एक तरह जातिवाद में बांट दिया जाता है, और ये चर्चाएं अब शुरू हो गई है, कुछ दिन 1-2 दिन से ये चर्चाएं हो रही है कि जातिवाद के ऊपर ना वोट मांग रहे हैं लोग। तो आप क्या समझते हैं, जातिवाद से ऊपर उठ के लोगों को देना चाहिए या जातिवाद को वो करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जातिवाद को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि
कोई भी पार्टी होती है, अगर एक ही जने के वोट से जीतते हो तो ज़रूर जातिवाद फैला लो, वो अपनी जाति के ही वोट लेके और जीत जाओ, लेकिन इससे नहीं होता। तो उनको 36 बिरादरी के वोट चाहिए। तो हम लोग 36 बिरादरी के, कांग्रेस पार्टी जो है 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है और 36 बिरादरी से वोट मांगती है, और हमें 36 बिरादरी के वोट मिलेंगे और हम लोग बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। जैसे हिसार शहर को देखा जाए तो जिंदल का गढ़ माना जाता है और आप लोगों के नाम से वोट लोग देते हैं, और पिछले नगर निगम चुनाव में हालांकि जीत नहीं पाए, आप लोग हार गए। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कितने शहर से कितने वोट जाएंगे कांग्रेस के पक्ष में? देखिए, जितने निगम में मिले थे उससे तो ज़्यादा आएंगे, क्योंकि लोग सभी कुलदीप जी के परिवार को इनको चाहते हैं, और सारे मिलकर जब हम करेंगे तो बहुत अच्छे मतलब मार्जिन रहेगा। तो जैसे कुलदीप जी ना आके उन्होंने अपने बेटे भव्य को मैदान में उतारा, ठीक समझते हैं आप? नहीं, कुलदीप जी की पीछे असल में तबीयत ठीक नहीं रही थी, इनको शायद गले की कोई तकलीफ़ हो गई थी, उस वजह से लोगों के बीच में नहीं आ पाए थे। जब लोगों के बीच में आके पूरा टाइम नहीं दे पाते तो फिर बेटे को उतारना ज़्यादा अच्छा है, कि बेटा पूरा टाइम देगा, बेटा नौजवान है, तो छोटे बच्चों की जो सोच है वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो लोग बहुत सेवा करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि भव्य बिश्नोई बहुत अच्छा करेगा। क्या कांग्रेस पार्टी के लिए नवीन जी भी आएंगे हिसार में वोट मांगने के लिए? बिल्कुल आएंगे, हिसार में एक दिन आएंगे, आके पूरा दिन लगा कर जाएंगे। हाँ। दुनिया को मैंने तो जाना है बस तुझी मुझको फिर क्यों इतनी मजबूर है तू, फिर क्यों इतनी लाचार। तेरी ममता को मैं तरस रही कि मत मार। शहर भर की तमाम खबरों की जानकारी सबसे पहले जानने के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। व हमारे फेसबुक व यूट्यूब ऑनलाइन चैनल सिटी बिग न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।